अगर आपने लॉ की एमएससीटी दी है देन डेफिनेटली यू मस्ट बी इन कंफ्यूजन कि आईएलएस चूज करें या जीएलसी चूज करें। बट आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि मैं दोनों कॉलेजेस के प्लस और माइनस पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो जीएलसी कॉलेज है मुंबई में और आईएलएस है पुणे में। आप सबको पता होगा कि मुंबई में हाई कोर्ट है, तो अगर आपका फोकस या फिर इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ है तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप जीएलसी को चूज करो, क्योंकि आपको मुंबई के जीएलसी में लिटिगेशन के लिए एक्सपोजर मिलेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने पुणे के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप लिटिगेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कॉलेज कौन सा भी हो, आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, ऑन योर टैलेंट, कि आप कितने सक्सेसफुल होते हो और क्या क्या आप अचीव कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड कि कॉलेज कौन सा भी हो, आपको अपना बेस्ट देना है। डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो प्लेसमेंट के लिए आपको वो बेनिफिट हो सकता है, बट जब हम लॉ फील्ड के बारे में बोलते हैं तो प्लेसमेंट डजंट मैटर मच। लॉ फील्ड में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड योर एफर्ट्स। उसके बाद कैंपस, आईएलएस का कैंपस प्लस पॉइंट है और जीएलसी का माइनस पॉइंट है अनफॉर्चुनेटली, बट कैंपस ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपको सही फैकल्टी और पूरी फैसिलिटीज मिल रही है। उसके बाद लाइब्रेरी, दोनों कॉलेजेस की लाइब्रेरी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। प्लेग्राउंड जीएलसी को नहीं है बट आईएलएस को है। जीएलसी का लेक्चर्स का टाइमिंग भी बहुत कम है, 3 to 4 आवर्स ही लेक्चर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। बट आईएलएस का वैसा नहीं है, लेक्चर्स के लिए डिटेल्ड शेड्यूल है और सारे लेक्चर्स कंपल्सरीली होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप कॉलेज में जाके उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो, वो आपको बहुत डिटेल में बता सकते हैं क्योंकि उनको खुद को एक्सपीरियंस होता है, तो वो अच्छे से आपको बता पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते हो तब तो एमएससीईटी का जो फर्स्ट रैंकर होगा वो जो प्रेफरेंस लिस्ट देगा वही प्रेफरेंस लिस्ट हमें भी देनी है। मतलब अगर जीएलसी या फिर आईएलएस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो वो ही लिखो। ऐसा मत सोचो कि मुझे कम मार्क्स मिले हैं तो फर्स्ट कॉलेज लिखने का क्या फ़ायदा। So give your preferences wisely after doing proper research about all the colleges and also ask the students who are presently studying in those colleges. अब हम सेपरेटली पुणे और मुंबई के लॉ कॉलेजेस देखते हैं। आपको जो रीजन चाहिए उसके अनुसार आप प्रेफरेंस लिस्ट में नाम लिख सकते हो। तो मुंबई में जीएलसी के बाद आता है मुंबई यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और रिजवी लॉ कॉलेज। उसके बाद केसी लॉ कॉलेज और अडवाणी लॉ कॉलेज। उसके बाद आता है डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ और जेसीसीएल एंड लास्ट सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ। और जो हमने टॉप 3 कॉलेजेस देखे तो उसके लिए आपका स्कोर 100+ होना चाहिए, तो आप सेफर साइड पे रहोगे। ये हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको दूसरी कैटेगरीज का कट ऑफ भी देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी। अब हम पुणे की कॉलेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फिरोदिया लॉ कॉलेज और शंकरराव चव्हाण लॉ कॉलेज। तो बहुत लोगों को इन दो कॉलेजेस में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बट इन दो कॉलेजेस की भी अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। तो मैं अब मेरे हिसाब से आपको बताऊंगी, यू कैन रेफर टू अदर सोर्सेस ऑल्सो, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो आप उनको भी पूछ सकते हो। फैकल्टीज तो दोनों कॉलेजेस की अच्छे हैं, बट टाइम टू टाइम लेक्चर्स के बारे में मैं शंकरराव चव्हाण लॉ कॉलेज को प्लस पॉइंट दूंगी। फिरोदिया का कैंपस बहुत अच्छा है, लाइब्रेरीज दोनों कॉलेज की बहुत अच्छी है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों कॉलेजेस में होती है। सो डोंट गो ऑन द नेम ऑफ द कॉलेज, जस्ट गो देयर, आस्क द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन दैट कॉलेज एंड देन मेक योर डिसीजन। इन दो कॉलेजेस के बाद आता है भारतीय विद्यापीठ लॉ कॉलेज और मॉडर्न लॉ कॉलेज, एंड लास्टली AKK न्यू लॉ एकेडमी एंड PDEA लॉ कॉलेज पुणे। और ये कुछ अदर लॉ कॉलेजेस है जो पुणे मुंबई में नहीं है बट अच्छे कॉलेजेस है। So this was it. Thank you. Join the Telegram group for detailed list of all the colleges and cutoffs for other categories. Thank you.